और चैप्टर इज ट्रायंगल ऑफ क्लास 10th का जो है क्या करना है हम लोग का, वी हैव टू आई एम गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास CBSE बोर्ड 10th क्लास CBSE बोर्ड एंड ट्रायंगल। चैप्टर का नाम क्या है बोल सकते हो? ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल। उसके हम लोग 6.1 एक्सरसाइज हम लोग बनाना चाह रहे हैं। देखो पहला क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, करेक्ट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स माने खाली स्थान। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग क्या होता है? करेक्ट वर्ड। करेक्ट मतलब हाँ, करेक्ट वर्ड मतलब सही। करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया हुआ उसको हमें क्या करना है? ब्रैकेट में जो दिया हुआ उसको सही स्थान लिखना है। पहला देखो, पहला क्या कहता है? ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल सर्किल्स आर, खाली स्थान है। हाँ, तो उसमें दिया हुआ है कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट, उन दोनों से क्या सही है और क्यों सही है? ऑल सर्किल आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर सही है। तुम बता सकते हो? सिमिलर होगा। सिमिलर राइट है आंसर। सिमिलर बट क्यों होगा? क्योंकि सर्किल का 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो सकता है कुछ। हाँ, तो ऑल सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसका रेडियस कॉन्ग्रुएंट होगा। सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब उसका रेडियस कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट होना मतलब क्या है? दूसरे को ओवरलैप करना। और जब उसका क्या होगा? जब उसका रेडियस बराबर होगा तो क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएगा। बट ये ऑल सर्किल बोल रहा है ओवरलैप करते हैं। ठीक हो गया? तो ऑल सर्किल सर क्या होगा? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट गलत होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। क्योंकि सभी सर्किल का क्या है? शेप तो बराबर है, लेकिन साइज बराबर होने के लिए हमें क्या करना होगा? रेडियस को बराबर करना होगा। इफ रेडियस आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑल सर्किल आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। बोलो सिमिलर। वेरी गुड। अब हम लोगों क्या चलेंगे? क्वेश्चन सेकंड चलेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। जल्दी बता दो। ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा? खाली स्थान को भरो। दिया हुआ क्या है? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों से क्या सही होगा? कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर और कॉन्ग्रुएंट, इसका क्या नाम है? तुम बताओ। सिमिलर होगा। सिमिलर इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रुएंट इज रॉन्ग आंसर। क्योंकि ऑल स्क्वायर को जैसे एंगल बराबर है, अगर ऑल स्क्वायर का तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो साइड नहीं होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो कौन कैसे हो सकता है? एक स्क्वायर छोटा है, एक स्क्वायर इतना बड़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा? एक दोनों को ओवरलैप नहीं ना कर सकता है। तो क्या होगा? ऑल स्क्वायर क्या होगा? सिमिलर होगा, क्योंकि इसका भी 90 डिग्री होगा, छोटा का भी और बड़ा वाला का भी क्या होगा? 90 होगा। तो राइट आंसर क्या है? सिमिलर। हाँ, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। वेरी गुड। तीसरा हम लोग चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ऑल है, फिर खाली स्थान है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका क्या उत्तर होगा? बता सकते हो? ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें होता है आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। दोनों से कौन सही है? ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्यों? और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड बराबर। हाँ, जितना भी इक्विलेटरल एंगल होंगे उसका साइड एंगल क्या होगा? बराबर होगा। और भी हो सकता है। कौन सा थ्योरम से होगा?
ए थ्योरम होगा ना, सिमेट्री क्राइटेरिया। आइसोसेलेस से भी हो सकता है। आइसोसेलेस और आइसोसेलेस सिमिलर कैसे हो सकता है? दो साइड बराबर रहेगा हमेशा। और तीसरा एंगल बराबर नहीं होगा तो इसका माने कि ये है, दो साइड बराबर है, और एक ये भी तो है। अगर ये एंगल डिफरेंट हो, अगर ये मानिए कि 30 है और 30 है, ये कितना हो जाएगा? 60 और 60 प्लस कितना हो जाएगा? 120 होगा ना। ये तो ये क्या है? ये भी आइसोसेलेस एंगल है। और ये अगर 60 दोनों को करें 120 प्लस कितना? 60। इसे ग्रेटर एंगल बन गया। 70 करते हैं, 70 140 और 140 प्लस 40। ये दोनों क्या इक्विलेटरल है? दोनों सिमिलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एंगल देख रहे हो, दोनों तो ऑल इक्विलेटरल, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगुलर, ऑल आइसोसेलेस सिमिलर होगा। हाँ होगा। कैसे होगा? माने कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों नहीं। हाँ। ये जो है ये 70 और 40 है ना। अरे नहीं आकार बड़ा हो जाएगा, नहीं सिमिलर नहीं होगा। और ये मान लिया कि कोई ट्रायंगल देते हैं, माने कि 80 देते हैं, अब 80 देते हैं, 80 160 और कितना हुआ? 20। बताओ तो ये होगा? दोनों है सिमिलर? नहीं। सिमिलर होने के लिए 5 क्राइटेरिया, सिमिलर होने के लिए चाहिए ना 5 क्राइटेरिया। एंगल एंगल एंगल, डबल एंगल, अच्छा एस एस एस। डबल एंगल जब दो एंगल बराबर होगा किसी ट्रायंगल का, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली एंगल समप्रपटी से बराबर होगा। और किसी का तू बताए? हाँ को बता चुकी हूँ। एंगल समप्रपटी बताया ना जी कि दो एंगल तो नहीं बराबर होगा। हाँ बताया है। तो जब इतना यहाँ पे दो 4 गो हमारा है एंगल 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 एंगल, तो कौन इससे लगाना है? इससे एंगल 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 प्रॉपर्टी से लगाना। हाँ। तो तीनों एंगल बराबर है। कहाँ? 80 के बदले 70 है, 80 के बदले 70 है, 20 तीनों, ये तीनों तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोनों। हाँ। लेकिन सिमिलर है होगा? नहीं, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या भराएगा? यहाँ पे भराएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या भराएगा जी? इक्विलेटरल क्यों भराएगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है। तीनों साइड बराबर उससे मतलब नहीं है। इक्विलेटरल एंगल का फिर यहाँ पर करते हुआ, अगर दो इक्विलेटरल फिर यहाँ पर करते हुआ, तुम दोनों साइड जो बता रहे हो तो ठीक है। दो ट्रायंगल माने के लेते हैं, इसका साइड तीनों का बराबर कर दिए, इसका 10 है, इसका 10 है, इसका 10 है, और इसका हमने साइड ले लिया 5 है, 5 है, 5 है। अब दोनों तो है ना, दोनों है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी इक्विलेटरल एंगल है, ये भी इक्विलेटरल एंगल है, क्या दोनों सिमिलर है? देखो यहाँ पर देखो, तो ये ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ ए से एस भी लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि साइड क्या है? प्रोपोर्शनल होगा। ए भी लग जाएगा, साइड एंगल साइड लगेगा, ए भी लगेगा, साइड एंगल साइड भी लगेगा, क्योंकि एंगल तो समान सब में 60 ही होगा। प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है? साइड इज प्रोपोर्शनल, ए एस भी लगेगा, एंगल साइड एंगल ए भी लगेगा, चारों लगे इसमें। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? एस एस भी लगेगा, ए भी लगेगा, एस एस भी लगेगा, ए से लगेगा, डबल ए भी लगेगा, एंड 1 2 3 4 5 हुआ ना। यानी पांचों क्राइटेरिया के माध्यम से क्या उसको होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। ए से भी होगा, एस एस एस। एक बार बताओ, एस एस सिमिलरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस? जल्दी बताओ।
इसको ए से एस सिमिलर का, ए से एस कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, क्यों है? अगर रेशियो बराबर है, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, गलत है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट गलत। ये क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि रेशियो बराबर है, 10/5, 10/5 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 10/5, ये भी क्या है 10/5 और ये भी क्या है 10/5। आई समझे? रेशियो दोनों का बराबर है, क्या है? रेशियो बराबर है, समझे? आए समझे? एंगल भी बराबर होगा, एंगल तो बराबर होगा, तो साइड एंगल साइड मतलब क्या? तीनों साइड बराबर नहीं, रेशियो ऑफ द साइड, रेशियो ऑफ द साइड, ऐसे समझे? डिफरेंस हम तो बराबर करते, तो बराबर कॉन्ग्रुएंट में होगा, यहाँ प्रोपोर्शनल होता है सिमिट्री में, उसको रेशियो को करना है बराबर, न कि साइड को बराबर करना है सिमिट्री में, ठीक है? वही डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट में बराबर करेंगे 5 का 5, लेकिन इसमें सिमिट्री में क्या करेंगे? रेशियो को बराबर करेंगे। ऑल ट्रायंगल, ऑल कौन ट्रायंगल? ऑल इक्वल ट्रायंगुलर सिमिलर ड्यू टू ऑल कॉन्ग्रुएंट थ्योरम, चारों थ्योरम से हो जाएगा। एस 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 से भी होगा, ए एस से भी होगा, ए एस ए से भी होगा, एस ए एस से भी होगा और डबल ए से भी होगा। आर एच एस कॉन्ग्रुएंट सिमिट्री थ्योरम थोड़े है, आर एच एस सिमिट्री थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंट थ्योरम है। आर एच एस सिमिट्री थ्योरम नहीं है, सिमिट्री में 5 ही आता है, कॉन्ग्रुएंसी आर एच एस आता है बथी में, कॉन्ग्रुएंसी में आता है। ये आर एच एस और डबल ए एस, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम है, ये नॉट सिमिट्री का नहीं है। समझ में बात है? आगे बढ़े आए समझ में? Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are and their corresponding sides are equal proportional। देखो चौथा में देखो, टू पॉलीगन नहीं आएगा, सुनिए बता, टू पॉलीगन of the same number of the same number of sides are similar। टू पॉलीगन, पॉलीगन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? मैंने ज्यादा भुजा हो, 3 से ज्यादा भुजा हो, 2 से ज्यादा भुजा हो, पॉलीगन कहते हैं। हाँ 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको पॉलीगन कहते हैं। बराबर हो सकता है, नहीं बराबर नहीं, सिमिलर हो सकता है, देखो सिमिलर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन तो लिखने जो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, नंबर ऑफ साइड क्या हो? सेम नंबर साइड आर सिमिलर इफ, दो पॉलीगन जो है सिमिलर होगा, दो पॉलीगन सिमिलर कब? पहला को कंडीशन कहता है इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब? नहीं जानते हो? देखो एबीसी जो बताया था ना, एबीसी ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डेंस सबसे पहले दिया हुआ है, सिमिट्री में सबसे पहले होता है कि देयर एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डेंट, है ना, दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो और यहाँ बताया था ना पी क्यू आर, अगर इसका एंगल बराबर हो, ए का पी, ये है 30 मानी जाए कि कहते हैं, ये है 70 140 हो, कितना हो जाएगा? 40 हुआ। तो इसका भी 40 है और 70 है और 70 है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब एंगल ए कॉरेस्पॉन्डेंट पी होगा, जो एंगल बराबर होगा एंगल ए कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होगा? हाँ तो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एंगल कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब क्या है कि ए का कॉरेस्पॉन्डेंट पी है, बी का कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है? क्यू है, एंड सी का कॉरेस्पॉन्डेंट आर है। अगर लिख सकते हैं हम लोग बी सी ए सिमिलर टू पी क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग, ये पहला वीडियो में ही बताया है। ये लिख सकते हैं बी सी ए कॉरेस्पॉन्डेंट टू पी क्यू आर ट्रायंगल। बोल सकते हैं, जल्दी बोलो।
नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि एक स्थान पे आर नहीं होगा। आर क्योंकि बी कितना है, 70 है, और पी कितना है, 40 है, तो कॉरेस्पॉन्ड दोनों है, कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, इसलिए ए गलत है। जब भी देखो कॉरेस्पॉन्ड का मतलब ए जहाँ जो स्थान पर है ना उसी को, ए है तब पी पर होगा, बी होगा तो बीचे बीच सी अंतिम में ऐसे लिखना पड़ेगा। समझा कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब? हाँ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग, if their corresponding angles are खाली स्थान को भरो, और बी कहता है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर होगा। साइड से आर खाली स्थान उसको भरना है। इक्वल दिया हुआ है तुमको और प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, PRTION। बताओ तो क्या होगा? टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इसका प्रोपोर्शनल होगा। इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रोपोर्शनल होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? इक्वल है। हाँ रॉन्ग है। हमने क्या बताया था? सिमिलर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा कब? जब एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा। एंगल इक्वल होगा। जैसे हमने क्या बताया था यहाँ पर, एंगल तो बराबर ही होगा ना जी, बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, एंगल तो बराबर ही होगा ना। एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा ना, कि साइड का रेशियो 3 है, आयु 60 है, ये 3 है, आयु 60 है, तो दोनों का 30, इसका एंगल का रेशियो निकालोगे और साइड को बराबर करोगे, ऐसा नहीं होता है। एंगल बराबर होगा, साइड क्या होगा? क्या होगा बोलो? एंगल प्रोपोर्शनल होगा ना। नहीं, हाँ, एंगल इक्वल होगा और साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सर क्या होगा? प्रोपोर्शनल है, क्या होगा जी? इक्वल होगा। और साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये चीज जाने, हम लोग क्या जाना, हम लोग कि सिमिट्री का डिफिनेशन होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक ना। और उसी को कॉन्ग्रुएंस में क्या करते थे हम लोग? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारी इक्वल एंड साइड सारी इक्वल भी, एंगल और साइड दोनों इक्वल होगा तब कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में बात है? गिव टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। इसको तो बना लोगे। टू एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर का कहता है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ टू डिफरेंट सिमिलर फिगर। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। बता सकते हो? तो सिमिलर फिगर को हमको निकालना होगा, तो कोई भी सिमिलर फिगर ट्रायंगल का बना दोगे, जिसका कि क्या होगा? ए से बना दोगे, दोनों का एंगल बराबर हो। अरे ए से कोई बना लोगे? हाँ, ए से कोई बना लोगे? हाँ, हम कोई बना सकते हो अपना, ठीक ना। तुम और तुम्हारा फोटो क्या होगा? सिमिलर होगा। किसी का फोटो जो बनाया जाता है किसी का वो सिमिलर भी होता है, ठीक। और नॉन सिमिलर फिगर जैसे कि ट्रायंगल और क्वाड्रेटर, हाँ वही बना सकते हो। नॉन सिमिलर फिगर जो है क्वाड्रेटर ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल ये है, तो इसको एक एंगल को डिफरेंस कर दोगे,
ए पर नॉन सिमिलर आता है, एक एंगल को डिफरेंस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर हो जाएगा ना। हाँ। ये चारों जो थ्योरम है उसको उल्टी कर दोगे तो नॉन सिमिलर हो जाएगा। समझ आई बात है। हाँ। अब सब फिगर तो नॉन सिमिलर है, कॉपी है तो बोर्ड है तो नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। जितना भी देख रहे हो सब ज़्यादातर नॉन सिमिलर फिगर ही है। क्लियर है। कलम है, कॉपी है, सिमिलर फिगर थोड़ा है, नॉन सिमिलर फिगर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखो तीसरा में देखो, तीन को एग्जांपल दिया है तुमको। स्टेट वेदर, क्वेश्चन बताओ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल State whether the following quadrilateral are सिमिलर और नॉट। सिमिलर है या नहीं है बताना है ना। similar or not। हाँ सिमिलर है या नहीं है बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, देखो एक बताओ तो। फिगर देगा पहले। हाँ फिगर है पी क्यू आर एस दिया है, एक पी क्यू आर एस दिया हुआ है, 1.5 दिया है, 1.5 दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर दिख रहा है। और इसमें एक और दिया हुआ है, ये है 90 डिग्री से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब जी, इसका मतलब क्या होता है 80 डिग्री ना, 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री होता है। और सब दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बताओ दोनों सिमिलर है? नहीं। क्यों नहीं है, साइड तो प्रोपोर्शनल है। लेकिन एंगल बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? एंगल बराबर नहीं है। हाँ एंगल प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना क्या चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए इक्वल। है नहीं है। लेकिन साइड क्या है, प्रोपोर्शनल तो है। हाँ लेकिन एक भी छोड़ दिया, 90 डिग्री दिया। हाँ 90 डिग्री तो एक कंडीशन साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, लेकिन एंगल हमारा नहीं, इसलिए नहीं होगा, नॉट। इसलिए नहीं होगा, नॉट होगा। क्लियर। तो चैप्टर ओवर हो जाता है हमारा, हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 6.1 चैप्टर है, हम लोग को सिमिलर के बारे में बताया गया है। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग 6.2। और अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं हम लोग 6.2। दो ही चैप्टर हमारा क्लास 10 में कितना है, दो ही चैप्टर दिया है नया जो है, पिछला में ज़्यादा दिया था इसमें। ओके थैंक्स, अगर नेक्स्ट